नमस्कार, मैं नीलम मिश्रा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा मानना है कि लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आज मौसम भी बड़ा सुहाना है। ऐसे मौसम में जब हवा चलती है तो फूलों की खुशबू से गार्डन महकने लगता है। चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। आज मैं आपको ऐसे फ्लावर के बारे में बताऊंगी जो दुनिया के सबसे खुशबूदार फूलों में से एक माना जाता है, और वो है रजनीगंधा, जिसकी खुशबू से आपका पूरा गार्डन महकने लगता है। रजनीगंधा मेक्सिको का पौधा है। इसको ट्यूबरोज के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधा ट्यूबर या बल्ब से लगता है। आज मैं आपको रजनीगंधा कैसे लगाते हैं और कैसे इसकी केयर करते हैं बताऊंगी। सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे आपको इसी तरह के खूबसूरत फूलों के बारे में जानकारी मिलती रहे। रजनीगंधा की दो वैरायटीज़ आती हैं, एक डबल पेटल, एक सिंगल पेटल। मेरे पास डबल पेटल है। देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रजनीगंधा के केयर की। तो सनलाइट, रजनीगंधा के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। 6 से 8 घंटे की सनलाइट इसको चाहिए होती है। इस पेड़ को जितनी अच्छी सनलाइट मिलेगी उतनी ही अच्छी इसमें खिलकर पत्तियां आती हैं और ग्रोथ होती है, जिससे बाद में इसमें फूलों की लड़ियां आती हैं। तो आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर इसको मॉर्निंग में अच्छी सनलाइट और इवनिंग में भी अच्छी सनलाइट मिल सके। दोपहर की बहुत तेज़ गर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। अब बात करते हैं इसके पॉटिंग मिक्स की। इसको थोड़ा सा बलुअर मिट्टी में ही लगाएं, क्योंकि पानी इसमें ठहरना नहीं चाहिए। पानी ठहरेगा तो इसकी जड़ें गलने लगती हैं और ट्यूबर्स गलने लगते हैं और ये पेड़ मर जाता है। ये एक हैवी फीडर है, इसलिए समर्स में यानी गर्मियों में इसकी मिट्टी अगर सूखने लगे तो बार बार पानी देना पड़ता है। पर ध्यान रहे आप कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें, जिससे पेड़ मरेगा नहीं। फिर जैसा कि मैंने बताया, ये एक हैवी फीडर है, इसलिए इसको लगातार आपको फ्लावरिंग सीजन में यानी जब बसंत आ जाता है उसके बाद से लेकर आपको जाड़ा आने तक फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है। फर्टिलाइज़र में आप इसको गोबर की खाद या बनाना पील दे सकते हैं। उससे इसमें अच्छी ग्रोथ होती है और बहुत अच्छे अच्छे लंबे लंबे फूल आते हैं। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। पर एक बात का ख्याल आप अगर रखेंगे तो इसके पॉटिंग मिक्स को बनाते समय आपको रजनीगंधा में फूल भी बहुत जल्दी निकल आएंगे। वो ये है कि आप जब इसका पॉटिंग मिक्स बनाएं तो उसमें आप पत्तियों की खाद या अपना किचन वेस्ट जो होता है उसको थोड़ा सा मिला दें। वो इसको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और आपको बहुत ही जल्दी इसमें फूल मिल जाएंगे। जैसा मैंने पहले बताया था, ये पेड़ बल्ब से लगता है। इसको आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसके बल्ब किसी भी नर्सरी में आपको मिल जाएंगे या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसके बल्ब देखने में बिल्कुल अरबी के जैसे लगते हैं। आप बल्ब को मिट्टी में 2 से 3 इंच नीचे दबा दीजिए। इसके बल्ब को लगाने का सबसे अच्छा समय होता है बसंत में, क्योंकि आप अगर इसको स्प्रिंग सीजन में लगाएंगे तो गर्मियां आते आते आपको इसमें फूलों की लड़ियां मिल जाती हैं। जब आपको इसमें कलियां दिखने लगें तो आप ध्यान रखें कि हफ्ते में एक बार इसमें गोबर की खाद या बनाना पील ज़रूर दें, क्योंकि इस पेड़ को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, जिससे इसमें फूलों का आकार बढ़ता है और आपकी जो रजनीगंधा की छड़ निकलती है वो भी बहुत लंबी निकलती है। इनके फूलों की जो लड़ियाँ निकलती हैं वो जब मैच्योर हो जाएं तो आप उनको काट करके अपने रूम में, ड्राइंग रूम में या इंडोर्स भी रख सकते हैं। तो ये पूरे कमरे को एक भीनी भीनी खुशबू से महका देता है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब आपकी ये फूलों की लड़ियाँ सूख जाएं तो आप उनको काट दीजिए, जिससे पेड़ की एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और वो दूसरे फूल बनाने में अपनी एनर्जी यूज़ करेगा। जब एक बार इसमें फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाए
तो ध्यान रखिए कि आप इनकी पत्तियों को काटिए नहीं। अगर आप इनकी पत्तियों को काट देंगे तो नेक्स्ट सीजन में जो आपके ट्यूबर्स हैं वो फूल नहीं देंगे। तो इनको उसी में लगे रहने दीजिए, और जब इनकी पत्तियां पूरी तरह से सूख जाएं या पीली पड़ जाएं, तब आपको इसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम कर दीजिए, और अगर हो सके तो बल्ब को निकाल दीजिए और उनको अगले सीजन के लिए रख लीजिए। फिर जब नेक्स्ट सीजन में बसंत का सीजन आए तब फिर से आप बल्ब लगा सकते हैं और समर्स तक फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। रजनीगंधा के फूलों का इस्तेमाल परफ्यूम्स बनाने में, बुके बनाने में, या इनके फूलों के द्वारा निकला हुआ जो ऑयल होता है उसका भी यूज परफ्यूम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक एक्जोटिक प्लांट है और इसके फ्लावर्स भी आप समझ लीजिए एक एक्जोटिक फ्लावर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो आप भी इस सुंदर से प्यारे खुशबूदार रजनीगंधा को अपने गार्डन में जगह दीजिए, और जैसा कि मैंने इसकी केयर के बारे में बताया है उसको फॉलो करिए और अपने गार्डन को रजनीगंधा के फूलों से महकाइए। धन्यवाद।